बैक टू द चैनल। देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट। गिवन टू लिंक लिस्ट, रिटर्न द पॉइंट वेयर टू लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट। इफ द लिंक लिस्ट डू नॉट मर्ज एट एनी पॉइंट रिटर्न -1। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास लिंक लिस्ट है और वो किस पॉइंट पर मर्ज हो रही है, ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। तो अब हमारा क्या है, देखो ये हमारी क्या लिंक लिस्ट है। अब ये हमारे इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, आपस में मर्ज कर हो रही हैं। तो जिस पॉइंट में मर्ज हो रही हैं उस पर जो डेटा है वो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो ये 4 पे मर्ज हो रही है तो हमें 4 रिटर्न करना है। ये हमारी 8 पर मर्ज हो रही है तो हमें क्या कर रिटर्न करना है, 8 रिटर्न करना है। ठीक है, तो कैसे है क्वेश्चन ये है कि अब हम यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं। तो ये एक पॉइंट आगे बढ़ा, 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 ये यहाँ बढ़ा, ये यहाँ बढ़ा। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर ये क्या हो रही हैं, आपस में मर्ज हो रही हैं। किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट पर। हमें क्या रिटर्न करना है, 8 रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक। और अगर वो किसी भी पॉइंट पर अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, तो हम दोनों ही एग्जाम्पल को लेके देखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर फाइंड कर लूँ कि भाई इस लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, इस लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, मैं मेरे लिए 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, मेरे लिए 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो क्या हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है या नहीं। तो भाई पहले अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मैं दोनों ट्रैवर्स कर रहा हूँ सेम स्पीड से, तो पहली बात क्या होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अगर दोनों का डिस्टेंस एक पॉइंट से सेम है तो मैं पता लगा पाऊँगा। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा यहाँ से शुरू कर रहा है, एक बंदा यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, सेम स्पीड क्या है, एक बार में एक हॉप कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्पीड से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो अगर वो दोनों सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करके एक पॉइंट पे पहुँचते हैं, तो अगर मतलब यार सिंपल से ये लो कि दोनों एक एक हॉप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक एक हॉप कर सकते हैं। इसने 3 हॉप करे, इसने 3 हॉप करे। अगर 3 हॉप के बाद दोनों ही सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो वो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, ये 4 हॉप के बाद यहाँ पहुँच रहा है, ये 3 हॉप के बाद यहाँ पहुँच रहा है, तो क्या मैं ऐसे पता लगा पाऊँगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो पहले क्या करता हूँ, मैं बराबर डिस्टेंस पे बांट देता हूँ दोनों को। ठीक है, पहले क्या करो, दोनों के लिए एक फेयर गेम रखो, जो हम बोलते हैं ना इक्वालिटी, तो वो रखो कि भाई दोनों को बराबर डिस्टेंस पे बांटो। वो कैसे बांटेंगे कि अगर इसके लिए मान लो ये 4 किलोमीटर दूर है और ये 2 किलोमीटर दूर है, तो इसको पहले 2 किलोमीटर ट्रैवर्स करा दो और यहाँ से शुरू करो जब 2 किलोमीटर बच जाए। तो वही चीज़ हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और यहाँ से पहले इसको ट्रैवर्स करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, C1 मान लो, C1 में है हमारे 5 एलिमेंट। ठीक है, अब C2 को हम चेक करेंगे, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। C2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो इसको 5 किलोमीटर चलना है, इसको 6 किलोमीटर चलना है, तो इसके लिए नाइंसाफ़ी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कितने से चलाऊँगा, 5 किलोमीटर से चलाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस ले लूँगा। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में कितना है, जो भी होगा 6 - 5 या 5 - 6 है, एब्सोल्यूट कि 1 किलोमीटर का दोनों में क्या है, फ़र्क है। तो जो भी 1 किलोमीटर बड़ा है उसको मैं पहले हॉप करा दूंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो मैं 1 स्टेप इसको यहाँ पर ले आऊँगा और मैं इसकी ट्रैवर्सिंग यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, इसकी ट्रैवर्सिंग यहाँ से शुरू होगी और इसकी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा और किसी भी पॉइंट पर भाई अब दोनों बराबर डिस्टेंस से चलेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर ये मेरा आपस में दोनों नोड इक्वल हो जाती हैं तो मैं तुरंत नोड का डेटा रिटर्न कर दूंगा। वरना पूरा ट्रैवर्स होने के बाद भी अगर कोई भी नोड इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न करूंगा -1। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, शुरू से समझो। पहला हम C1 काउंट करेंगे, टोटल नोड्स 5 है। C2 काउंट करेंगे, टोटल नोड्स 6 है। ठीक है, जो नोड जिसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल्स करना है उसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पहले से ट्रैवर्स करा दूंगा। कितने नोड्स का, इसको 6 चलना है, इसको 5 चलना है। तो भाई अगर सेम मुझे कंपैरिजन करना है तो 5 पे करना होगा, तो ये कितना फालतू है, 1। तो मैं इसको ट्रैवर्स यहाँ से करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो इसको ट्रैवर्स यहाँ से करना शुरू करा और इसको यहाँ से, तो 4 ये 1 बढ़ा, ये 1 बढ़ा, ये 8 ये यहाँ पर पहुँचा।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों मैच हो गए। अगर दोनों मैच हो गए तो 8 को रिटर्न कर देना। अदरवाइज जैसे ही दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 और 4 5 6, C1 की वैल्यू इसमें क्या है 3 है, C2 की वैल्यू इसमें क्या है 3 है, तो दोनों की क्या है 3 3 है, डिस्टेंस 0 है, तो दोनों को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। ये अब क्या हुआ, दोनों ही ख़त्म हो गए, अब ट्रैवर्स नहीं हुआ और कहीं भी इक्वल नहीं आया, तो रिटर्न क्या कर दूंगा -1। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? नहीं तो अभी यहाँ पर कोड में एनालाइज करने की कोशिश करना कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देना है कॉलन। अब देखो इसमें क्या किया हमने, पहले C1 C2 ले लिया, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड 1 लिया और जब तक हमारा टेम्प चल सकता है तब तक चलाया और टोटल काउंट करे 5 मिला। ठीक है, फिर टेम्प इज इक्वल्स टू हेड 2 दिया, तब तक चल सकता है चलाया और टोटल काउंट हमारा क्या आ गया, C2 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, डिस्टेंस लिया कि जो भी बड़ा है, ये 7 हो सकता था, ये 6, तो डिस्टेंस क्या हुआ 1 हुआ, C2 माइनस C1, C1 माइनस C2। ठीक हो, तो अब क्या हुआ, ये T1 है और ये T2 है, ये C1 C2। अब मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा डिस्टेंस बराबर नहीं हो जाता तब तक मैं माइनस करूँगा। मतलब अगर मेरा C1 बड़ा है C2 से, तो मतलब C1 को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पहले इसको कवर करा देंगे, कितना, जितना डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो अगर C1 बड़ा है C2 से, तो T1 इज इक्वल्स टू T1 ऑफ नेक्स्ट, कब तक, जब तक डिस्टेंस दोनों में 0 नहीं हो जाता, मतलब डिफरेंस दोनों में 0 नहीं हो जाता, नहीं तो T2 को बढ़ाएंगे। ठीक है, C1 बड़ा होता तो इसको, नहीं तो T2 को बढ़ाया, ये हो गया। उसके बाद जब तक मेरा T1 है और जब तक मेरा T2 है तब तक मैं ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, अब अगर मेरा T1 इज इक्वल्स टू T2 हो गया, जैसे यहाँ पर 8 मिल गया, तो रिटर्न कर दो T1 का डेटा। अदरवाइज़ क्या करो, T1 नेक्स्ट T2 नेक्स्ट, और पूरा लूप चलाने के बावजूद भी अगर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे -1। इतना सा हमारा क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।